बल्कि यह सरकार इतना भ्रष्टाचार में लिप्त है कि जो हमारे कर्मचारी की मृत्यु हुए 10 वर्ष हो गए, 8 वर्ष हो गए, अभी तक उनके आश्रित को अनुकंपा पर नियुक्ति नहीं हो रही है। आने वाले दिनों में फिर नरकीय स्थिति में बिहार जा सकता है, जिसकी सारी जवाबदेही हमारी सरकार की होगी, नगर विकास मंत्री तेजस्वी यादव जी की होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित इस मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पे। आप मेरे पीछे ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के लोग हैं। आइए हम इन लोग से बात करेंगे। इन लोग किन मांगों को लेकर धरना स्थल पर बैठे, क्या मांगे, क्यों बैठे आप लोग? अभी खासकर बिहार में जो शहरी स्थानीय निकाय है उसके अंतर्गत काम करने वाले जो डेली वेजेस कर्मी हैं, सफाई मजदूर हैं, हाँ, और उसमें संविदा और आउटसोर्स में काम करने वाले लोग हैं। तो एक मांग है कि ये लोग वर्षों से 10, 12, 15 वर्षों से लोग काम कर रहे हैं, इनकी सेवा नियमित की जाए। हम लोग जो सफाई कर्मी हैं, जो रेगुलर काम करते हैं, उनकी जो सेवा नियमित की जाए। नहीं, जितने भी डेली वेजेज हैं, सफाई कर्मचारी हैं, संविदा पर लोग जो काम करते हैं, उन लोगों को परमानेंट किया जाए। और एक मामला है कि परमानेंट के जब तक नहीं हो रहा है तब तक समान काम का समान वेतन दिया जाए। और जो केंद्र सरकार की ओर से वो न्यूनतम मजदूरी तय की गई है 7वां वेतन पुनरीक्षण के समय में, वह 18,000 के जगह पर आज के डेट में 21,000 रुपया दिया जाए। यह हमारी मुख्य मांग है डेली वेजेज, संविदा और आउटसोर्स पर काम करने वाले कर्मचारियों की। जो परमानेंट कर्मचारी हैं, सरकार का फैसला है कि उन्हें जो सरकारी कर्मचारियों को सुविधा मिलती है या उन्हें भी सुविधा दी जाएगी। लेकिन जनरली यहाँ पर जो परमानेंट कर्मचारी हैं, अभी तक उनका 7वां वेतन पुनरीक्षण नहीं हुआ। 6ठा वेतन पुनरीक्षण में पेच लगा हुआ है। ये सीपी से लेकर के तमाम जो सुविधाएं हैं वह तो नहीं मिल रही है, बल्कि यह सरकार इतना भ्रष्टाचार में लिप्त है कि जो हमारे कर्मचारी की मृत्यु हुए 10 वर्ष हो गए, 8 वर्ष हो गए, अभी तक उनके आश्रित को अनुकंपा पर नियुक्ति नहीं हो रही है। नहीं हुई है। तो इन मांगों को लेकर के 9 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग यह धरना पर बैठे हुए हैं। इसलिए कि बीच में जो हड़ताल हुई थी पूरे बिहार में निकाय के अंतर्गत, वह हाहाकार मचा हुआ था, शहर बजबजा उठा था। वैसे स्थिति में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ हम लोग को शिष्टमंडल वार्ता हुई। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम यह डेली वेजेज वाले लोगों को नियमित करेंगे और जो परमानेंट कर्मचारी हैं उनके समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन पूरा नहीं हुआ। इसके लिए हम आप बताइए, आप लोग बैठे हैं 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन पे, क्या लगता है आप लोग की आवाज़ सरकार तक पहुँचेगी? देखिए, पिछली बार जब हम लोग हड़ताल किए थे तो पूरा सरकार का है कि पूरा आम जनता, बिहार की जनता ने देखा कि क्या स्थिति, नरकीय स्थिति बन गई थी। और उस समय हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री तेजस्वी यादव के समकक्ष हमारे शिष्टमंडलों के मुलाकात हुई, वार्ता हुई। उसमें उन्होंने साफ तौर पे बोला था कि आश्वासन साफ तौर पर स्पष्ट तौर से कहा कि ना, ये निचले स्तर के लोग हैं, इनके लिए कार्य करना हमारा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, क्योंकि समाज के गंदगी उठाने का काम करते हैं सबसे निचले स्तर के लोग हैं और इनको अस्थायी करने की जिम्मेदारी है, इसको किया जाएगा। लेकिन आज तक नहीं हुआ और हम लोग इसी मांग को लेकर दोबारा दोहरा देना चाहते हैं इस धरना के माध्यम से कि जल्द से जल्द जितने भी हमारे दैनिक कर्मचारी हैं, चाहे संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, उनको तत्काल अस्थायी किया जाए। जब तक आप अस्थायी नहीं करते हैं 21,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए और जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको 7वां वेतन पुनरीक्षण कराया जाए, एसीपी का लाभ दिया जाए और तमाम तरीके के जो लाभ को रोक कर भी रखा गया है, तमाम लाभों को दिया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर बैठे हैं। आने वाले दिनों में फिर नरकीय स्थिति में बिहार जा सकता है, जिसकी सारी जवाबदेही हमारी सरकार की होगी, नगर विकास मंत्री तेजस्वी यादव जी की होगी। क्योंकि हम लोगों ने उन्हीं के आश्वासन पे पिछला हड़ताल को ख़त्म किया था। अगर ये नौबत आएगी तो फिर सारी जवाबदेही तेजस्वी यादव की होगी। आप बताइए, पिछले बार आप लोग तेजस्वी यादव से साथियों हम लोग आश्वासन मिला था? बिल्कुल मिला था। हम लोग को 27 अगस्त 22 से पूरे संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आंदोलन पूरे बिहार के कोने कोने में चला।
जो उस आंदोलन को स्थगित करने का प्रोग्राम बना, जब माननीय उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री जिनके समक्ष हमारे महासंघ के और पूरे मोर्चा के घटक दलों के साथ बैठक हुई, उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया। उन्होंने गणना किया, कहा कि तत्काल 24,000 हम अस्थायी कर्मचारियों को अस्थायी करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम विधानसभा में लाएंगे, प्रक्रिया है, थोड़ा समय लिए आप लोग आंदोलन स्थगित कीजिए। उनके आश्वासन को कदर करते हुए, मानते हुए उनके निवेदन को हम लोगों ने आंदोलन को अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित किया। परंतु आज तक वही स्थिति बड़ी हुई है। नगर निकायों में आज भी, स्थानीय निकाय में दैनिक वेतन पर काम कर रहे हैं, उनको भी कहीं 6,000, कहीं 4,000, कहीं 7,000, कहीं 9,000 मिल रहा है। उसी तरह मानदेय वगैरह पर है, आउटसोर्सिंग है। हम लोग को ये काम है, उन्होंने आश्वस्त किया कि नियमित करेंगे। जब तक नियमितीकरण नहीं होता तब तक हम लोग को 21,000 सम्मानजनक न्यूनतम मजदूरी दिया जाए, जिन लोगों को भरण पोषण हो। इसी मांग को लेकर हम लोग आंदोलन पर हैं। महाधरना के माध्यम से हम संदेश सरकार को देना चाह रहे हैं। चलिए, तो अभी आपने देखा मेरे साथ स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के लोग थे। इनका साफ कहना है कि जो भी संविदा पे जो सफाई कर्मी काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनको परमानेंट किया जाए। और वही नहीं, इन लोगों का ये भी कहना है कि इसके पहले भी हम लोग कई बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं। हालांकि जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, उनसे मुलाकात भी हुआ था, लेकिन वो आश्वासन दिए थे, लेकिन हम लोग की मांगे सुनी नहीं गई। उनका ये भी कहना है कि सामान्य काम और सामान्य वेतन भी हम लोग को दिया जाए, जो भी सफाई कर्मी संविदा पे काम करते हैं उनको परमानेंट किया जाए। और भी इनका क्या कुछ मांग था, आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।